इस वीडियो में हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक संख्या रेखा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक संख्या ले लूँ, समझो कि मैं संख्या ले लेता हूँ 4। तो यहाँ पर जो संख्या मैं ले रहा हूँ वो है 4। तो इस संख्या के जो विपरीत संख्या होगी इस संख्या रेखा पर वो क्या होगी? तो मैं जानना चाहता हूँ विपरीत संख्या। तो यहाँ पर जो 4 है वो शून्य के 1, 2, 3, 4 स्थान दाई तरफ है। तो अगर मैं इसके विपरीत संख्या की बात करूं तो वो शून्य के 4 स्थान बाई तरफ होगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्थान बाई तरफ। तो संख्या हमें मिल गई ऋणात्मक 4। तो यानी कि 4 के विपरीत जो संख्या है संख्या रेखा पर वो है ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 4। तो अगर संख्या मेरे पास है 4 तो उसके विपरीत जो संख्या है वो है ऋणात्मक 4। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी संख्या की जो ऋणात्मक संख्या होती है वो संख्या रेखा पर उस संख्या के विपरीत होती है। तो जो यहां पे ऋणात्मक 4 है वो दरअसल 4 के विपरीत संख्या है। तो जो ऋणात्मक 4 है वो 4 के विपरीत संख्या है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई भी संख्या ले लूं, समझो कि मैं संख्या लेता हूं ऋणात्मक ए। तो ये जो ऋणात्मक ए है ये दरअसल संख्या ए के विपरीत संख्या है। तो अगर इसे मैं संख्या रेखा पर दर्शाऊं तो यहां पर एक संख्या रेखा मैं बना लेता हूं और समझो कि शून्य के 2 स्थान इस तरफ दाईं तरफ एक संख्या है ए। तो शून्य के 2 स्थान बाईं तरफ जो संख्या होगी वो होगी ऋणात्मक ए। तो अगर हमें किसी भी संख्या की ऋणात्मक संख्या चाहिए तो हमें उस संख्या के विपरीत जाना होगा। तो हम पहुंच जाएंगे उसकी ऋणात्मक संख्या पे। तो किसी भी संख्या की ऋणात्मक संख्या का मतलब यह है कि उस संख्या के विपरीत संख्या देखनी है हमें। तो यहां पर मैं एक उदाहरण लेता हूं। तो समझो कि हमारे पास है ऋणात्मक ऋणात्मक 3। तो जैसे कि ऋणात्मक ए जो है वो ए के विपरीत संख्या है, तो उसी तरह से ऋणात्मक ऋणात्मक 3 जो है वो दरअसल ऋणात्मक 3 के विपरीत संख्या है। तो चलो देखते हैं कि ऋणात्मक 3 कहां पर है। तो ये है यहां पर ऋणात्मक 3 जो शून्य के 3 स्थान बाईं तरफ है। तो अगर हमें ऋणात्मक 3 के विपरीत संख्या चाहिए तो हमें 3 स्थान दाईं तरफ जाना होगा। तो यहां पर शून्य के 1, 2, 3 स्थान दाईं तरफ, तो हम पहुंच जाएंगे 3 पर। यानी कि ऋणात्मक 3 के जो विपरीत संख्या है वो है 3। तो यहां पर ये जो उत्तर है ये आ जाएगा 3। यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक 3 बराबर है धनात्मक 3 के। यहां पर मैं एक और बढ़िया सा उदाहरण लेता हूं। तो समझो कि मैं लेता हूं यहां पे ऋणात्मक 2 और फिर मैं उस संख्या का ऋणात्मक ले लेता हूं, यानी कि हो जाएगी उसके विपरीत। और अगर फिर मैं इस संख्या का भी ऋणात्मक ले लूं तो वो इसके भी विपरीत हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम अंदर से शुरू करें तो ऋणात्मक 2 जो है वो 2 के विपरीत होती है, यानी कि ऋणात्मक 2। और ऋणात्मक 2 जो है वो इस ऋणात्मक 2 के विपरीत होगी, जो होगी धनात्मक 2। यानी कि इतना जो भाग है, ये जो भाग है यहां पर, ये दर्शाएगा धनात्मक 2 को। जैसे कि ऋणात्मक ऋणात्मक 3 बराबर था 3 के, तो उसी तरह से ऋणात्मक 2 बराबर होगा 2 के। और अब इस पूरे 2 का भी हमें ऋणात्मक लेना है, यानी कि उसका विपरीत। तो 2 का जो विपरीत होता है वो होता है ऋणात्मक 2। तो यहां पे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस जितने भी ऋणात्मक चिन्ह है उतनी बार हमें विपरीत संख्या लेती जानी है। तो जैसे कि ये था 2 जो धनात्मक होता है दाईं तरफ, तो ये जो ऋणात्मक 2 है ये आ जाएगा बाईं तरफ। और फिर उसका भी जब हम ऋणात्मक लेंगे तो ये आ जाएगा दाईं तरफ, यानी कि 2। और फिर उसका भी जब हम ऋणात्मक लेंगे तो ये आ जाएगा बाईं तरफ, यानी कि ऋणात्मक 2। तो बस जब भी हम किसी भी संख्या की ऋणात्मक संख्या लेना चाहें तो हमें संख्या रेखा पर शून्य के दूसरी तरफ जाना होता है, तो हमें मिल जाती है उस संख्या की ऋणात्मक संख्या।